हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठन। मैं नरेन। तो बच्चों, इस लॉकडाउन के टाइम पे भी हम कहानियों के साथ बहुत सारे जगह घूम रहे हैं। हम शहर गए थे, हम जंगल की सैर किए थे, पर आज बच्चों हम थोड़ा सा और भी दूर जाएंगे। हम भारत के एक दूसरे कोने में जाके आएंगे। तो बच्चों, हमारे भारत वर्ष में टोटल 780 भाषाएं बोली जाती है और 22 भाषाएं हमारी भारत की संविधान आइडेंटिफाई करता है। तो बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे वो मुंडा भाषा की है। वहाँ का एक लोक कथा है। मुंडा भाषा 3 राज्यों में बोला जाता है। एक है उड़ीसा, एक है पश्चिम बंगाल और तीसरा है झारखंड। और आज की जो कहानी है ये उड़ीसा से है। और मुंडा भाषा भारत में 5 से 6 लाख लोग बोलते हैं। तो आओ हम एक कहानी सुनते हैं उड़ीसा की। तो जो कहानी आज हम सुनेंगे उसका नाम है द वाटर सीड, पानी का बीज। तो देखो, इस पिक्चर में हमें 1 2 3 4 5 आदमी दिख रहा है और एक बकरा भी। पर पानी का बीज कहाँ है? किसी को दिखाई दे रहा है क्या पानी का बीज? क्या आपने कभी पानी का बीज देखा है? तो चलो कहानी में पानी का बीज को ढूंढते हैं। और इसको लिखा है मुंडा राइटर्स ग्रुप ने, मुंडा लेखक समूह ने लिखा है। तो इस चित्र में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये पूरा जो धरती है यहां सूख गई है सब कुछ, और लोग भी कैसे दिख रहे हैं? परेशान दिख रहे हैं और वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। लॉन्ग अगो इन अ विलेज इट डिड नॉट रेन फॉर 3 years। तो बहुत पहले की बात है, गांव में 1 नहीं 2 नहीं 3 साल बारिश नहीं हुआ। The earth was parched and all the plants dried up. The dry dust blew into people's eyes. They were very worried. They knew they could not live without water. तो पूरा जो धरती था वो सूख गया था, पेड़ पौधे सब कुछ सूख गया था, और सूखी जो धूल है वो लोगों के आंखों में जा रहा था। और सारे बहुत चिंतित थे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था पानी के बिना वो जिएंगे कैसे। तो पानी बहुत ही जरूरत की चीज है, बिना पानी का इंसान जी नहीं पाता है। तो इसीलिए सारे लोग बहुत परेशान थे। अब आगे क्या उनको पानी मिलेगा? तो देखो, इस चित्र में भी लोग परेशान दिख रहे हैं क्योंकि पानी उनके पास है नहीं, और पूरा जो धरती है देखो वो सूखा हो रहा है, पेड़ पौधे सब कुछ सूख गया है। अब ये क्या करेंगे? द विलेज चीफ कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। ओल्ड एंड यंग एवरीबॉडी केम। तो गांव का जो मुखिया था उसने एक मीटिंग बुलाया, उसने एक सभा बुलाया। बड़े बुजुर्ग जवान सभी आए उसमें। द चीफ आस्क्ड 4 young men to come up. He said, I want the 4 of you to go in 4 different direction to find water. तो जो मुखिया थे उन्होंने 4 जवान लड़कों को कहा, मैं चाहता हूं तुम लोग 4 कोने में जाओ पानी ढूंढने के लिए। द चीफ सेड 4 young men to come up। तो उन्होंने बोला कि 4 जवान आदमी मेरे सामने आओ, और मैं चाहता हूं कि तुम 4 दिशाओं में जाओ और पानी ढूंढ के लाओ। तो कैसे ढूंढेंगे पानी? ये
तो देखो ये भी एक नौजवान ये पानी ढूंढने निकला है और सामने ये क्या दिखाई दे रहा है? ये तो एक पहाड़ है। तो क्या होगा इसके साथ? 3 of them returned after some days as they could not walk any further. The 4th one had gone north, reached a white mountain. तो कितने लोग गए थे? 4 लोग गए थे और उसमें से 3 लोग वापस आ गए क्योंकि उनको उनसे और आगे चला नहीं जा रहा था। जो चौथा था वो उत्तर की दिशा में गया था और उसको एक सफेद रंग का चट्टान मिला था। As he climbed up the slippery slope, he saw a cave. There was an old lady in the cave. Where can I find water? The man asked her. तो जो चौथा जो आदमी था उसने एक स्लिपरी एक चट्टान के ऊपर उसने चढ़ा और चढ़ के उसने क्या देखा? उसने एक गुफा देखा और उस गुफे के अंदर कोई रहता था। एक बुजुर्ग महिलाएं रहती थी वहां पे और उससे उन्होंने पूछा कि मुझे पानी कहाँ मिल सकता है। तो देखो इसने ये चट्टान को चढ़ा और गुफा में इस बुजुर्ग से मिला और इससे इस आदमी ने पूछा कि मुझे पानी कहाँ पे मिल सकता है। The old lady said, "Go higher up on the mountain." The man climbed right to the top. He broke off a piece from the white mountain. He wrapped it carefully in a sack. He ran back to his village as fast as he could. तो उस बुजुर्ग ने क्या कहा कि आप एकदम चट्टान के ऊपर चढ़ जाओ। तो जैसे उसको कहा था तो उस आदमी ने एकदम ऊपर तक चढ़ गया और उसने वहां से चट्टान से एक बड़ा सा एक पीस वहां से काट लिया और अपने जो थैली था उसमें बड़े अच्छे से उसको बांध लिया और दौड़ के जितना जल्दी हो सके वो कहाँ गया? अपने गांव में वापस आया। तो देखो उसने अपने थैली से इस सफेद रंग का जो चट्टान का जो हिस्सा था उसने तोड़ के लाया गांव वालों के लिए और सारे गांव वालों अब देखो हैरान कि ये क्या है और सभी गांव वाले एक साथ आए हुए हैं देखने के लिए इस सफेद चीज को। When he got there, everyone ran to him to see what he had got. He was very tired but happy. He said, "I have brought back the water seed." तो जैसे उसने गांव में पहुंचा सब टूट पड़े देखने के लिए कि उस लड़के ने क्या लाया था। वो बहुत ही थक गया था पर खुश भी था और उसने ये कहा कि देखो मैं पानी का बीज लाया हूं। When he opened his sack, the ice had melted into water. It dripped onto the ground and was absorbed by the soil. तो उसने जैसे ही अपनी थैली खोला जो बर्फ था वो पिघल के पानी बन गया था और धीरे धीरे वो मिट्टी में चला गया। तो देखो अब सारे गांव वाले बहुत खुश क्योंकि जो बर्फ वो तोड़ के लाया था जिसको वो पानी का बीज कह रहा था वो पानी में पिघल गया था और फिर धीरे धीरे वो मिट्टी में वो पानी चला गया। With a cry, the villagers started digging to get back the water seed.
They dug and they dug deeper. At last they struck water. तो जैसे ही उन्होंने सबने गांव वालों ने देखा कि पानी धीरे धीरे चला गया है, उन्होंने सोचा कि अरे ये तो पानी का बीज है, इसको नीचे से खोद के उठाते हैं। और फिर वो बहुत गहरा सा एक गड्ढा खोद लिया और इस गड्ढे के अंदर से उनको पानी मिला। Everyone shouted with joy. The water seed had given us water. The water seed has given us water. And now the village had water. तो जैसे उन्होंने गड्ढा खोदा उनको पानी मिला, सब बहुत खुश होकर चिल्लाने लग गए कि देखो पानी का बीज से हमें पानी मिला है, पानी का बीज से हमें पानी मिला है। और गांव को अभी सच में पानी मिल गया था। तो देखो उन्होंने बहुत गहरा एक गड्ढा खोद के वहां से पानी निकाला है और अब वो परेशान नहीं है, वो खुश हैं क्योंकि धरती में फिर हरियाली वापस आ गई है, पेड़ पौधे फिर से उगने लग गए और गांव में अब पानी है। They looked after it well. Now the village has water even if it does not rain. तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा उस गड्ढे का और अब इस गांव में पानी हर वक्त रहता है। जब बारिश ना भी हो तब भी इस गांव में पानी होता है। तो देखो धूप भी खिली हुई है, बारिश अगर ना भी हो रही है तो भी उस गड्ढे में पानी सबको मिलता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आज की कहानी में अब सभी को पानी का बीज दिखाई दिया है। तो बच्चों हमने ये देखा कि एक जगह में धरती पूरा सूख गया था। क्यों? क्योंकि 3 साल तक बारिश बिल्कुल नहीं हुआ उस गांव में, पेड़ पौधे सब कुछ सूख गया था और सूखी जो धूल था वो सबके आंखों में जा रहा था और लोग बहुत परेशान थे क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं था। और वो कैसे जीते पानी के बिना? तो गांव का जो मुखिया था उन्होंने 4 जवान लड़कों को बोला कि आप 4 दिशा में जाओ और क्या ढूंढ के लाना है? पानी ढूंढ के लाना है। तो जो आदमी किस तरफ गया था? उत्तर की तरफ गया था। उसको एक सफेद रंग का चट्टान दिखाई दिया और बाकी के 3 वो तो गांव में फिर से वापस आ गए क्योंकि उनसे और चला नहीं जा रहा था। तो जो चौथा आदमी था उसको सफेद चट्टान के सबसे ऊपर वो जब पहुंचा उसने क्या किया, ऊपर से वो काट लिया एक बड़ा सा पीस और थैली में उसको लेके गांव वापस आ गया। और जब गांव में वापस आता है तो लोग बहुत हैरान हो जाते कि क्या है ये चीज। और थैली में उसने जो सफेद रंग का चट्टान लाया था वो और कुछ नहीं था, वो तो बर्फ था। और ये बर्फ पिघल के तब तक पानी बन गया था और पानी तभी मिट्टी के अंदर भी चला गया। तो लोगों ने सोचा कि अरे ये तो पानी का बीज है, इसको ढूंढ के निकालते हैं मिट्टी के अंदर से। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और जब उन्होंने गड्ढा खोदा तो नीचे उनको क्या मिला? उनको पानी मिल गया। और ये पानी अब पूरे गांव में हर साल सब समय उनको मिलता है और गांव में अभी परेशानी पानी का एकदम से चला गया है। तो बच्चों ये जो कहानी है ये मुंडा भाषा में कहा गया है और मुंडा भाषा मैंने जैसे बोला था बहुत सारे लोग उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जगह में बोलते हैं। तो हमारे आसपास में भी बहुत सारे भाषाएं हैं। हमारे भारत में 780 भाषा बोला जाता है और हर भाषा के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कहानी भी है जो उस जगह के बारे में हमें और भी ज्यादा बताता है। तो आप लोग किस भाषा में बात करते हो अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ जरूर बताइए। और आपको पानी का बीज
कैसा लगता है, कि कैसा होना चाहिए, अब ज़रूर ड्रॉ कीजिए और हमें दिखाइए। और कमेंट सेक्शन में जाके ये भी बताइए कि ये कहानी आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं आशा करता हूं अब सब लोग ई पाठन का पेज फेसबुक में और यूट्यूब में ज़रूर फॉलो करते हैं ऐसे और भी मज़ेदार कहानी के लिए, और आप लोग घर पे भी सही सलामत हो। थैंक यू।